नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और आज के हमारे खास मेहमान हैं गुलदेव राज जी, जो पक्षियों से बड़ा प्यार करते हैं और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य भी हैं। और 30 वो प्रदर्शनी एग्जीबिशन, जो फोटो एग्जीबिशन है, वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उन पर लगा चुके हैं। गुलदेव जी, आपका स्वागत है। जी जी, रोशनी जी। कल वर्ल्ड बर्ड डे है, पक्षी दिवस है, और आपको जी पक्षियों से बड़ा प्रेम रहा है। पहले दर्शक हमारे से ये जानना चाहते हैं, आपने सारी उम्र पक्षियों पर ही काम करते करते गुजार दी है, क्या जी जी ऐसा लगाव, प्रेम, स्नेह पक्षियों के साथ क्यों? जी 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 जी, दरअसल विनोद जी, हाँ, ये इंसान जो है ये नेचर से दिन प्रतिदिन करता जा रहा है। जी। तो ये परिंदे एक जरिया है हमें प्रकृति से जोड़ने के लिए। पक्षी। और हाँ, ये परिंदे जरिया है। जी। इनके जरिए हम नेचर से जुड़ते हैं, हम इनसे सीखते हैं, इनकी दुनिया देखते हैं हम कि किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चों को पालते हैं। और उसमें कोई कहीं भी कोई द्वेष, भेदभाव या ऐसी कोई भावना नहीं रहती इनके अंदर। जी। हम हम परिंदों को जब हम उड़ते हुए देखते हैं, है ना, हमें एक जिंदगी में एक एक नई उमंग पैदा होती है। और ऐसा लगता है कि जीने का एक एक उमंग जागती है इंसान में। इनसे आदमी एक प्रेरणा लेता है और प्रकृति के बिल्कुल नजदीक पहुंचेगा। और ये मतलब कि मेहमान हैं हमारे, धरती पे आते हैं तो मतलब भगवान का रूप है, तो इनसे प्यार करें, है ना। अब जब जी। इनसे आप प्यार करेंगे तो आप पूरी दुनिया से प्यार करेंगे। आप ये मानिए, परिंदों को प्यार करने वाला, परिंदों से जुड़ने वाला इंसान बुरा हो ही नहीं सकता, उसके अंदर बुराई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये नेचर की दुनिया है, भगवान की, है ना। इनसे आप जुड़ोगे तो सभी सत्संग, ये मतलब कि इन्हीं में ही आप भगवान को देख सकते हैं। ये है नेचर। परिंदों में हम भगवान को देख सकते हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, ये गुलदेव राज जी हैं। इन्होंने अपनी पूरी उम्र परिंदों को दे दी है और परिंदों से बड़ा स्नेह करते हैं। आज भी जब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि परिंदों को उड़ते देख करके हमें उड़ने की शक्ति मिलती है, उमंग पैदा होती है, और परिंदों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। गुलदेव जी, जी क्या लगता है आपको कि किस तरीके से इनको, परिंदों को जाना जा सकता है कि ये परिंदे क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं? जी 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 जी। इनको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इनकी दुनिया में जाना पड़ेगा। मतलब परिंदों को उतनी दूरी से ही देखना है, मतलब उनकी जिंदगी में कोई खलल ना पड़े। हम देख सकते हैं कि ये मतलब कि किस तरह से जीते हैं। इनके अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी लड़ते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी चिड़िया, आप मानो कि वो जब घोंसला बनाती है जी। और वो कितनी बार दाना लेके घोंसले के अंदर जाती है। मैंने मतलब कि कई बार हम इसको शूट भी करते हैं, मैं जानने की कोशिश भी की कि जैसे हम ये जैसे फरवरी महीना आएगा तो सनबर्ड जो है जम्मू में चहचहाना शुरू कर देंगे। सनबर्ड एक छोटा सा बर्ड है, नीले पर्पल रंग का मेल होता है और फीमेल जो है वो ब्राउन और उसमें येलो शेड होती है। जी। ये फरवरी महीने में जम्मू में पता नहीं कहाँ से आके एंटर करते हैं। जी। और सबसे पहले आते ही उनकी एक पहचान होती है कि हम कहाँ कहीं पे घोंसला बनाएं। वो जी। रेकी वगैरह करेंगे, जो उनको पेड़ पसंद आएगा वहां पे उनका घोंसला एक बड़ी मेहनत से, इतना मेहनत करते हैं ये, मतलब कि पत्नी दिन में कितनी बार वो जाएंगे और वो घास उठाएंगे और फिर उसकी बुनती करेंगे। वो जी। ये दिन भर चलता रहता है और महीनों लग जाते हैं उसी के अंदर, महीनों नहीं मतलब एक महीना तो लग ही जाता होगा। फिर उसके बाद एगलेस होते हैं, बच्चे आते हैं और बच्चे फिर उसको फीडिंग करना,
हर 1 मिनट के बाद जाना, फिर लेके आना जाना, आना जाना, और इसमें मेल भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो जी हमें इनसे देखो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि ये परिंदों, ये इनके अंदर भी वो ऐसी एक सोचने की शक्ति, अपने प्यार, परिवार के प्रति प्यार, स्नेह, है ना, और इनकी मेहनत करना, अगर अगर इनसे देखो तो पता चलता है कि ये किस कदर अपनी मेहनत करके अपने घर को, घोंसले को बनाते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं कि अभी हम जो आज घर बना रहे हैं, ये भी परिंदों की देन है। आप जी इनके घोंसले, जैसे ब्याह ब्याह पक्षी होता है, ब्याह वीवर, ये जी पक्षी घोंसले ऐसे पेड़ पे लटकते हुए घोंसले बनाता है, जी जी और जी ये ऊपर से पतले, बीच में से फिर थोड़े बड़े होते हैं, और साइड में फिर उसकी चैम्बर होता है, नीचे नली होती है जो नीचे को जाती है, वो जी इसलिए कि कोई स्नेक वगैरह उसके अंदर एंटर ना कर जाए, और ऊपर से इस तरह से बांधा होता है कि कोई भी हवा शवा आ जाए तो यो गिरते नहीं है। तो इंसान ने इंजीनियरिंग, मकान बनाना दरअसल इन लोगों से सीखा, जी है ना, तो ये हमें सिखाते हैं। आप देखिए, हवा चलेगी, तूफान आएगी, इनके घोंसले नहीं गिरेंगे, लेकिन इंसानों के घर गिर जाएंगे। जी हमें इन परिंदों से सीखना है। जी वो लोग, आज हम इंसान क्या कर रहा है सर, कि मकान बनाया, उसके ऊपर फिर ईंटें रखी, एक और मकान बनाया, उसके ऊपर ईंटें रखी, एक और मकान बनाया, और जिस दिन ये धरती कांपी ना, तो ये मकान गिरेंगे, लेकिन जी परिंदों के घोंसले नहीं गिरेंगे। जी ये है दुनिया। गुरुदेव जी, जब आप इतना रिसर्च करते हैं परिंदों पर, तो कुछ आपके समाज के लोग भी कहते हैं गुरुदेव राज जी कहाँ घुस गए, किन चक्रों में पड़ गए। जी जी, हम कहते हैं ना, जी अब तो लोग क्या, वो तो घर वाले भी कहते हैं, है ना। जी तो ये अब क्या है कि हमारा मिशन जो है ना, साफ होना चाहिए, मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। बाकी भी लोग क्या कह रहे हैं, मतलब वो तो कहते रहेंगे, है ना, उनकी हम परवाह नहीं करेंगे, है ना। लोगों का मतलब कुछ उनके उनके कहने से हमारा जो मिशन जो है वो रुकेगा नहीं ना, वो हमें कोई ऐसा कोई सपोर्ट करेंगे। उनका तो काम है ना ये कुछ ना कुछ बात करना, तो उसकी परवाह नहीं की जाए। तो मैं हर इंसान से ही कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो परिंदों की तक अपनी दुनिया है, लेकिन थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा इंसानियत करें, वो परिंदों से जुड़े। हमारे पास जम्मू में इतने अच्छे अच्छे वेटलैंड है, कदर ही कोई नहीं। आप हैरान होंगे कि कश्मीर के लोगों ने अपने वेटलैंड संभाल के रखे, जी और वो वेटलैंड उनको पैसा दे रहे हैं। परिंदे वहां पे माइग्रेट करते हैं सर्दियों में, और उन पक्षियों को देखने के लिए अंग्रेज, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जी लद्दाख की बात करें सर, लद्दाख में एक परिंदा, जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन, अब तो मेरे ख्याल स्टेट बर्ड है वहां का, उसको देखने के लिए दुनिया आती है। बड़ा पक्षी है, अद्भुत है, मतलब लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए पता नहीं कितने मील चलना पड़ता है, फिर जाके उनको एक परिंदा दिखेगा। हमारे पास घराना मौजूद है, वेटलैंड, इतने नायाब किस्म के पक्षी, और जी ऐसा वेटलैंड हिंदुस्तान में, मैंने अभी बहुत सारे वेटलैंड नहीं देखे, मतलब कि आसपास के ही देखे हैं। तो मुझे यकीन है कि भारत में भी ऐसा वेटलैंड कोई नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा तालाब, बिल्कुल स्मॉल पॉन्ड, और उसमें परिंदों का मेला लगना, ओहो ये तो जन्नत है, मतलब जम्मू की जन्नत। लेकिन हम इंसान देखो हम नहीं पहचान पा रहे, हम लोगों को भी नहीं समझा पा रहे, है ना। हम अपनी धरती से मतलब हम अपने पक्षियों को हम वो स्नेह नहीं कर पा रहे, है ना। मुझे थोड़ा सा दुख ये है विनोद जी की, जैसे स्थानीय लोग हैं, है ना, वो चलो वेटलैंड का मसला तो है ही है, लेकिन तो ये गर्व से नहीं कहता कि ये वाह हमारा वेटलैंड, जी जी हमारे जी ये परिंदे, कुलदीप मतलब जी, ये आप जैसा आपको नहीं लगता है कि हम पक्षियों के साथ भी अन्याय करते हैं? जैसे हम ठीक उनको है। पिंजरे कर देते हैं, उनको हम बेचते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। हाँ दूसरा, हाँ, अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि जब कोविड था, कोविड जी में जी मैं जो पैरो होती चिड़िया, तब हमको जी जी जी, देख, हाँ तब
लोगों की क्या क्या सुनी, जी जी जिस तरीके से रेस बढ़ रही है, ये पक्षी भी मरते जा रहे हैं, छोटे पक्षी गायब लुप्त होते जा रही है इनकी नस्लें। जी 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 जी। जैसे आपने कहा ना पिंजरे में हम बंद करते हैं, है ना सर? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक ट्रेंड तो बंद करना पड़ेगा लोगों को। ये जो मिट्ठू को हम लोग, पैरट को हम लोग पिंजरे में बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि उसको सिखाते हैं हम, मिट्ठू ये बोल, मिट्ठू वो बोल। वो मजबूरी में सीखता भी होगा, है ना? वो जी बोलता भी होगा। जैसे आप, अब आप सर्कस के अंदर देखो ना, भालू को हम लोग सिखाते हैं तो क्या वो करता है ऐसे? लेकिन उसको बोलो जंगल में करके दिखाए, जी मजबूरी में वो कर। अरे मिट्ठू की जगह आपको, सबको, हम सबको मालूम होनी चाहिए, उसकी जगह तो आसमान पे उड़ना है भाई। और पैरट जो ट्री के फल खाना है, ग्रुप में रहना, ये तो उसकी लाइफ है, ये तो नेचर ने दिया ना। तो फिर जी ये इंसान मतलब कि जाति क्यों कर रहा है इंसान, है ना? तो हमें आदत को बदलना पड़ेगा, अभी नहीं, कुछ बरस लग जाएंगे, लेकिन ये आदत बदली जाएगी। क्योंकि मिट्ठू को गुलाम बनाने वाले वो हमें पसंद नहीं है, हम उनसे नफरत करते हैं और हम नफरत करेंगे जब तक वो अपनी आदत को बदल नहीं देंगे। क्योंकि ये उसका जीवन, जो भारतीय तोते हैं, ये जैसे अलेक्जेंड्राइन है, मानसरी तोता है, जदूसी तोते हैं, इसकी 20 साल इसकी लाइफ है। अब बताइए, जी उसकी 20 साल आप पिंजरे में उसको डालेंगे तो क्या वो गुनाहगार है? पिंजरे में मतलब कि जेल में रहने का जो है वो एक कैदी, एक कसूरवार, एक जिसने कोई अपराध किया है, उसकी जगह है जी। पिंजरे। इस मिट्ठू ने तो कोई अपराध नहीं किया। इसलिए इंसान अपनी आदत बदलें और इस मिट्ठू के साथ अन्याय करें, क्योंकि ये नेचर ने इसकी आजादी दी है, हमें इसको रोकने का कोई हक नहीं सर। बाकी गुलदेवराज रही जी, वो बात। जी हाँ, जी एक जब आप बाजार में देखते हैं बड़े बड़े पिंजरे में छोटे छोटे पक्षी होते हैं, आपको घृणा होती होगी, क्योंकि उनको उड़ने की आदत है और ये पिंजरे में महंगे दामों में उनको बेचा जाता है। और जो लोग खरीदते हैं उनको क्या कहेंगे, और जो लोग इसका कारोबार करते हैं उनको क्या कहेंगे? देखो, एक ना, एक बड़ी, एक खास किस्म की चिड़िया को गवर्नमेंट ने शायद परमिशन रखी होगी। बहुत छोटी छोटी चिड़िया आती हैं, वरना शायद उसके बारे में है, लेकिन हम पैरट को नहीं पाल सकते, ये है ना? अपराध है। है, हाँ अपराध है। जी पैरट पालना अपराध है, ये बात अलग है। अभी डिपार्टमेंट कोई इस पे जा सख्त नहीं है, लेकिन अगर आप पिंजरे में पैरट पालते हैं और आप इसकी इतला देते हैं डिपार्टमेंट को कि हमने ये पाला, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना? जी क्योंकि इस टाइम सभी लोगों ने, काफी लोगों ने पाले हुए हैं, तो अभी ये आदत इतनी जल्दी से जाएगी नहीं। लेकिन जी जो कारोबार इसका करते हैं ना, मतलब मैं आपको बताऊं यूनिवर्सिटी का वाकया। बहुत पहले जब यूनिवर्सिटी में मैं फोटोग्राफी पे जाता था, तो एक दो पैरट बड़े मशहूर हो गए वहां पे। वहां पे एक टी स्टाल है सर। तो जी जी क्या था कि वो घोंसला इतना नीचे हाँ। था। बाबे की कंटीन। जी, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, है यस सर? हाँ। तो जी वहां पर मतलब कि दो तोते इतने फेमस हो गए कि वो बच्चे चाय भी पी रहे होंगे, वो उड़ेंगे नहीं। वो उनका बिल्कुल डाउन पे उनका घोंसला था, तने के अंदर बिल्कुल डाउन था। वहां पे कोई भी आदमी हाथ डाल के मतलब उनको पकड़ सकता था, लेकिन उनको बच्चों पे बड़ा पूरा यकीन था, स्टूडेंट्स पे बड़ा यकीन था। और बिल्कुल यकीन होना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा है ही नहीं, आज का जो नौजवान है ऐसा नहीं वो करता, है ना? तो सर, हमने उस पे काफी फोटोग्राफी की, उस पे मतलब उनकी जीवन यापन हम देखते थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, डेली का होता था। जी बट एक दिन मैं लंबे टाइम के बाद गया तो मैंने क्या देखा कि वहां पे तो है नहीं वो। तो जी। पेड़ का जहां पे इनका घोंसला था, वो किसी ने ऐसे काटा हुआ था। पेड़ ही अच्छी काट जगह दिया। बनाई हुई थी कि उसका हाथ अंदर तक जाए, और उसके अंदर पैरेट थे, जी है ना, पैरेट के बच्चे। तो वो कोई निकाल के ले गया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो इंसान है,
आज आज ऐसा काम करने वाले ये ऊपर भगवान को जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने उनको तो निकाल लिया, लेकिन वो उस माता पिता जो पैरट है, तोता और उनकी तोती है ना, उसकी पीड़ा को कभी समझा होगा आपने? वो भी हम जैसे हम इंसान बच्चों को प्यार करते हैं, उनका भी ऐसे ही प्रेम होता है। और उसकी दुनिया में उस दिन कितना रोना, कितना परेशानी, है ना। इंसान भी इन चीजों को कोई समझता नहीं है अपने पैसे के लिए, है ना। तो ये गलत है नेचर में, मतलब के बच्चे चुराना, ठीक है, ये गलत है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि नेस्ट की फोटोग्राफी करना भी गलत है। नेस्ट जो है, जब नेस्ट में बच्चे पल रहे होते हैं ना, तो हम लोग कैमरामैन एकदम पास जाके शूट करते हैं, वो गलत है। जी। उससे तो नजर भी लग सकती है। ऐसा दूसरा कि 4 बंदों को और पता चलता कि यहाँ बच्चे हैं, अंडे हैं, 6 और देखने वाले आ जाएंगे, है ना। तो उनका जो सीक्रेट है वो बड़ा सबको पता चल जाता है, तो उसका नुकसान होता है। जी सर। कि हमने कुछ वीडियो देखा हमने, जिसमें मोर के पंख लेने के लिए कुछ लोगों ने मोरों को, जो राष्ट्र पक्षी है, उनको मारा हुआ। एक नहीं, दर्जनों मोर मारे हुए, क्योंकि उनका कारोबार है मोर के पंख बेचना। और मुझे लगता है कि हमें भी इन बहमों में नहीं पड़ना चाहिए कि मोर का पंख किताब में रखेंगे तो हमारी एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा। हम पता नहीं किस जिंदगी में जी रहे हैं। नहीं, वो तो पढ़ाई करके ही होगी। लेकिन मोर का पंख अगर फिर भी रखना है, तो सर आप जम्मू के जंगलों में घूमते जाइए, पड़े हुए मिलेंगे आपको। मार के जो क्यों लेना। मोर पंख अपनी गिराता है, जी। क्योंकि पंख के लिए मोर को नहीं मारना। जी। मोर गिराता है, उसको सारे पंख, उसके पंख नहीं आते हैं। एक टाइम आता होगा शायद, वो उसके पंख अपने, उसके पंख गिरते होंगे। क्योंकि अब आप देखिए, जैसे आप इन्वायरमेंटल पार्क है, आप एक जी। चक्कर लगाइए, आपको मोर का पंख मिल जाएगा। मतलब कि वो तो उसके लिए बेस्ट है, वो तो उसने निकाल दिया अपना पंख। तो जी। वो इंसान तो ले सकता है, लेकिन अगर बोले कि भी पंख के लिए उसको मारना और फिर उसका कारोबार करना, ये तो क्या नाम, प्रकृति के खिलाफ है ना। भगवान भी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को, है ना सर। तो ये है कि आप परिंदों, मतलब कि हर इंसान से प्रेम करो, मतलब परिंदों की बनाई हुई हर चीज से प्रेम करो, और परिंदों से सीखो आप, है ना। परिंदे आपके कमाई का जरिया भी बन सकते हैं। जो वेटलैंड है, आजकल तो बर्ड वाचिंग का जो एक ट्रेंड है, बड़ा फेमस हो रहा है। आप देखो कि जम्मू में सभी कैमरे, लोगों के पास कैमरे हैं, फोटोग्राफी करते हैं, है ना। और वेटलैंड पे भी टूरिस्ट कितना बढ़ रहा है, ये सब परिंदों को देखने के। तो ये परिंदे आपकी कमाई का, मतलब कि आपके लिए रोजगार के रास्ते भी खोल सकते हैं। और वैसे भी जानना चाहिए हमें। देखो, एक तो इंसान को ना थोड़ा सा अलग होना चाहिए, नेचर से थोड़ा मिलना चाहिए, है ना। देखते रहना चाहिए कि ये प्रकृति की दुनिया ये है क्या। थोड़ा इस तरह का शौक पालोगे तो आपकी जिंदगी ऐसे भी थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये पक्षियों की जिंदगी इतनी घनी है कि आप जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप इनकी पूरी जिंदगी नहीं समझ सकेंगे। बहुत ही, बहुत ही अमूल्य। ये, आप इसमें घुसते जाओगे तो बस ये जिंदगी के इस चक्र से आप, मतलब कि निकल पाना फिर आपको मुश्किल हो जाएगा सर। गुलदेव जी, आखिरी सवाल। कुछ लोग साइबेरियन वर्ड्स को मार करके खाते भी हैं, शिकार करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप। सर ये जो मुझे लगता है कि पहले से कम हो गया है। पहले तो बहुत लोग मारते थे, लेकिन अभी भी मारते हैं। अभी भी अगर मैं तभी के उन स्पॉट पे चला जाऊं जहां माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो मुझे देख के लोग ये कहेंगे कि ये मरगाई मारने के लिए आया है, और मुझे लोकेशन भी बताएंगे, है ना। तो वो मतलब कि शिकार तो हो रहा है जम्मू में, है ना। जी। कम हुआ है पहले से, लेकिन शिकार तो हो रहा है। जी। तो इसमें अभी लोगों को ये भी पता चलने लगा कि डिपार्टमेंट भी है वाइल्ड लाइफ
नो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब कार में भी हो सकती है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन जागृति आने में सर टाइम लगेगा। आप बताइए हमारे ये जो जंगली मुर्गा है ना? इसको हम इसको तो कितना से मारा जा रहा है, मतलब शिकारी छोड़ते ही नहीं है ना? अब सबको तो कैसे सजा दें, मतलब सारे ही मतलब अगर उसी ट्रेंड पे चल रहे हैं तो एकदम से सजा तो कोई हल नहीं है। लेकिन जी। हमें जागरूकता करनी होगी। अब जैसे अभी कल मानसर में सुरनसर में भी बर्ड फेयर होने जा रहा है सर, उसमें मैं भी जा रहा हूँ, है ना? तो इस तरह के कार्यक्रम जब होंगे तो धीरे-धीरे जागृति आएगी, तो लोग समझेंगे, मतलब तो इस तरह के जैसे मोर मोर भी हमारे जम्मू का एक बड़ा मतलब कि एक राष्ट्रीय पक्षी तो है ही, लेकिन जो ये हम क्या बोलते हैं वो शिवालिक बेल्ट में ये शान है ये मोर हमारी। तो हमें तो फेस्टिवल करना चाहिए, मतलब मोर डे कल परसों आ रहा है, 15 को मोर डे आ रहा है, मतलब पीकॉक डे है हमारा, है ना, 15 तारीख को, तो हमें तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। शिवालिक बेल्ट में लोगों को शान से कहना चाहिए कि मोर हमारी यहाँ की शान, और बाकी में शान है सर। अब आप मानसून शुरू से चल जाओ तो मोर की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, और वहां बाकी और कहाँ इलाकों में होता मोर। तो जी। मोर हमारा मतलब हमें इनका होस्ट बनना चाहिए, वेलकम, मतलब कि दुनिया को देश दुनिया को। अब पूरे देश में हर जगह थोड़े मोर होते हैं, टूरिस्ट आ रहा है तो उसको मोर भी दिखा सकते हैं हम लोग, और जिन लोगों ने मोर नहीं कभी देखा होगा तो कितना खुश होगा वो, है ना सर? तो ऐसा कुछ चलता रहता है सर। गुरुदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका पक्षियों के प्रति प्रेम देख करके मैं भी दंग रह गया हूँ। हालांकि हम आपको बड़े पुराने जानते हैं, आप एक पत्रकार भी हैं, और आपका प्रेम जो है वो देखते ही बनता है। ये बर्ड्स डे पे आप क्या संदेश देंगे? संदेश तो बस वही सादगी का है सर, है ना? सादा जीवन जो है ना वो जीना है, और है ना? देखो, जैसे आपने कहा अभी अभी, जैसे जर्नलिस्ट भी है हम लोग, तो इतना वर्किंग जर्नलिस्ट की जिंदगी आप जानते हैं सर, है ना? सुबह से लेकर शाम तक, है ना? फिर भी मेरा संदेश तो यही रहेगा सर कि बस थोड़ा सा नेचर से जुड़िए किसी तरीके से, है ना? अपने जी। आप को आप खुश पाएंगे, और बदलाव पाएंगे आप अपने आप में। परिंदों से तो आप जरूर बदलाव पाएंगे दिनेश जी। आप भी अगर अगर नहीं है तो इसको आजमा के देख लीजिए आप। अब 2-4 दिन आप वेटलैंड पे किसी ऐसी जगह बैठिए जहाँ परिंदे खूब आते होंगे, तो आपके जीवन में एक नया बदलाव जो है आप महसूस करेंगे सर। ये परिंदे हमें यही संदेश देते हैं सब, प्यार का, तो बदलाव का। तो इनसे हम सीखते हैं, और बस। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक यू सर।